हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दिवस पक्का आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च। जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 27 मार्च। 27 मार्च को रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? बिल्कुल, इसका मतलब यह है हाल ही में कोई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने अपने उससे संन्यास ले लिया है। तो जल्दी से बताइए फटाक से, बैडमिंटन से किसने संन्यास ले लिया है? 4 खिलाड़ियों के नाम नीचे दिए गए, ए बी सुमित रेड्डी, बी अश्वनी पोनप्पा, सी सिक्की रेड्डी, डी अनुराग जैन। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बी सुमित रेड्डी ने। हाल ही में बी सुमित रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का महत्वपूर्ण या पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? सॉरी बच्चों। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? एक बार फिर से, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो प्यारे साथियों 25%, 50%, 75%, 60%। कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है?
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। हरियाणा राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। जब उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थित होगी। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थित होगी, स्थापित की जाएगी और भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में होगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, JSW। JSW। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? जल्दी से बताइए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। कमेंट करिए कौन से देश ने हाल ही में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर पपुआ न्यू गिनी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। पपुआ पपुआ न्यू गिनी देश में जो है फेसबुक पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किसने किया जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए भी और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, राहुल भावे। राहुल भावे को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। चीन, भारत, जापान, अमेरिका।
तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, भारत। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? तो वो हो जाएगा भारत। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल विस विस्लारम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जल्दी से बताइए, फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो समय समाप्त। कहाँ पर क्या है भाई? उड़ीसा में। ठीक है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल विल्सर सम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिला और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जल्दी से बताएं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिला और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, यूनिसेफ युवा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिला और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है, तो वो क्या है? यूनिसेफ युवा पर, युवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कैनरा बैंक ने किसे कार्यवाही निर्देशक नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में कैनरा बैंक ने किसे कार्यवाही निर्देशक नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एस के मजूमदार को कैनरा बैंक के किसे कार्यवाही निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा एस के मजूमदार। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। खेलों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, स्वागत है। तो समय समाप्त। इसी के साथ हरियाणा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हरियाणा। बिल्कुल। हाल ही में बांग्लादेश में कब अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। जल्दी से बताइए भाई। हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। शाबाश। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 मार्च को बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो प्यार साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे
टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग रेलवे के एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, बच्चे हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल घबराए नहीं, क्वेश्चन वही है भाई, ठीक है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विक्की कौशल, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ऋतिक रोशन। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विक्की कौशल को हाल ही में जो है टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है विक्की कौशल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जय भट्टाचार्य, चंद्रिका टंडन, अनुपमा सिंह, परमिंदर चोपड़ा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो अमेरिका ने सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? शाबाश, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, जय भट्टाचार्य को, ठीक है। जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जापान। जापान, ठीक है, बहुत बढ़िया। जापान देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जापान नहीं, सिंगापुर हो जाएगा। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? वो हो जाएगा सिंगापुर। माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों, सिंगापुर के साथ जो है डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। हाल ही में मनोज भारतीराजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में मनोज भारतीराजा का निधन हुआ है, वो कौन थे? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अभिनेता। हाल ही में मनोज भारतीराज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभिनेता, ठीक है। हाल ही में कौन 7वें एक्ट्स ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में कौन 7वें एक्ट्स ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। मेघालय। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, मेघालय। हाल ही में कौन 7वें एक्ट्स बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा पदक जीता है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कांस्य पदक। कांस्य पदक। हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक में कौन शामिल होगा? जल्दी से बताइए, जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लास्ट में ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, इंडोनेशिया। ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल कौन होगा? होने वाला सदस्य देश है इंडोनेशिया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट का कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताएं, हाल ही में किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना को राष्ट्रीय की टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्स प्रीमियम पार्क का उद्घाटन किया है। एक्स प्रीमियम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? हाल ही में नीति आयोग के कौन सदस्य बने हैं, जल्दी से कमेंट करें। राजीव गोबाबी, अजय सेठ, अनिकेत शर्मा, रुपेश भाटी। तो जल्दी से बताएं फटाक से, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राजीव गोबाबी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एनएनएम मानव विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करेगा? हाल ही में एनएनएम मानव विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करेगा? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर मलेशिया दे रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, गुजरात। गुजरात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं।
एक बार फिर से क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दोबारा से बोल देता हूँ। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है या शुरू की है? पहल शुरू की है ना? तो प्यार साथियों, बाल एवं महिला विकास मंत्रालय ने, बाल एवं महिला विकास मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं? हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुना गया है? जल्दी से बताएं फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर संजय सिंह दे रहे हैं वो सही हो जाता है। संजय सिंह हाल ही में जो है UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो गई? एक बार फिर से, हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो पहली बार बच्चे हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, जो ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो, और अंत में क्लास के अंत में ये जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। क्या हो जाएगा? हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 28 मार्च। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्यार साथियों, आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लड़कियों का है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर किया गया है? हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से कब। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, लखनऊ। लखनऊ में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा गया है। हमारे साथ जो है काफ़ी साथी, काफ़ी दोस्त, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, और इसी प्रकार से कमेंट करिए जल्दी से, और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: 45%, 48%, 48.8%, 65%। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 48.8%। 48.8%, बहुत बढ़िया। 48.8%। हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में
एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो है एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है तो वो है श्रीलंका। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। ठीक है, एशिया के श्रीलंका देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खेल जगत से संबंधित है, मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। हाल ही में L&T फाइनेंस में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? L&T ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 क्रिकेटर दिए गए, इनमें से किसी एक को चुना गया है। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। देखो, रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? एक बार फिर से, आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बोर्ड बढ़िया, 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। तो समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम राज्य में आरबीआई ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई है। यदि बात करें आरबीआई की फुल फॉर्म की तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, और आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कौन दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है? जल्दी से बताएं, कौन दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, रोशनी नडार। रोशनी नडार जो है दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोशनी नडार जो है दुनिया की 5वीं सबसे अमीर रिचेस्ट महिला बनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जल्दी से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, बस जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को फटाक से, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों को हाल ही में कौन शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, संघाई। संघाई देश जो है एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेना का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? एक बार फिर से, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेना है, ये सनन नहीं है, सैनन नहीं है, सेना है, का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ पर किया है? जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। शाबाश। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सैनन का अभ्यास प्रचंड प्रहार किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मास्की काशिवारा।
मास्की कासीवारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मास्की कासीवारा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? तो मास्की कारीवारा एबल पुरस्कार। ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बार बार इत्तला कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज समझे बात को। तो IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? एक बार फिर से, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ समझौता या हाथ बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है नर्मदा और गंगा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या कहता है? हाल ही में सीड्स जर्नल अनिल चौहान ने किस IIT में टेक करती 2025 का उद्घाटन किया? हाल ही में सीड्स जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में टेक करती 2025 का उद्घाटन किया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, IIT कानपुर। IIT कानपुर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? किसे है भाई ये? ठीक है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। स्टीवो को स्टीवो ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। RBI ने HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास के अंत में ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है, दूसरा, यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ठीक है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। अभय ठाकुर, नागराज नायडू, काकनूर, इनाम गंभीर, निधि तिवारी। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, निधि तिवारी। ठीक है, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा या किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो जल्दी से देखिए, फटाक से 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। जल्दी बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे वो सही हो जाता है। 30 मार्च को, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थानी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई? बहुत बढ़िया। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? कब मनाया जाता है आपको बताना है डेट, ठीक है। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा अबुजा, वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से बताएं। तो थीम बतानी है भाई। थीम क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे भाई। तो प्यार साथियों, शाबाश, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है, वो आप लोगों को बताना है। एक बार फिर से, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 2% दे रहे हैं वो सही हो जाता है भाई। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है भाई? 2% का, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय स्टार्ट होता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 10%, 10 वर्ष, सॉरी।
10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो वो किए हैं 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि की घोषणा की है? एक बार फिर से, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई सभी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 10%। ठीक है, 10%, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक करती 2025 का आयोजन किया है? हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक करती 2025 का आयोजन किया है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। शाबाश, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कानपुर, आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 2025 आयोजित हुआ है? जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ग्रीस। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनिकोस 2025 आयोजित हुआ है? तो वो हो जाएगा भाई ग्रीस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। तो आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है भारत। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है?
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वाराणसी दे रहे हैं वो सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन वाराणसी। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है, वो है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 24 में कितने गुना बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 और 2024 में कितने गुना बढ़ गई है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2 गुना। 2 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। भारत फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 2.9% दर्ज की गई है फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कहाँ भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति की तीसरा सत्र आयोजित किया जाएगा या किया गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कहाँ भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति की तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अंत में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें। दूसरा, यदि कोई भी त्रुटि है तो आप लोग वो भी कमेंट जरूर करें ताकि उसको सुधारा जा सके। तो आपका अपना विश्वसनीय चैनल है भाई, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जो भी परिवर्तन चाहते हैं, जो भी संशोधन चाहते हैं, बिल्कुल होगा। स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह आयोजन किया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत। जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आ चुका है। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नेपाल। ठीक है। नेपाल में घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है, जल्दी से बताएं। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लखनऊ, करनाल, हैदराबाद, नई दिल्ली। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की कोर सेंटर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। कल परसों भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की कोर सेंटर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। 2.9% दर्ज की गई है वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, एक अभ्यास पक्का पूछा जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। रूस और भारत के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में जरूर पढ़ा जाए। तो हाल ही में जो भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है वो कौन है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। माता कर्मा, माता कर्मा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कौन सी कैची अंतर राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कौन सी या कोसी कैंची अंतरराज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? जल्दी से बताए भाई। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिहार। ठीक है भाई, बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। तो किस मिशन की शुरुआत की है? ए न्यूक्लियर मिशन, बी परमाणु मिशन, सी गीगा मिशन, डी उज्ज्वल मिशन। हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में कौन हुल में HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए? सॉरी बच्चों। ए राजनीत कोहली, बी अनिरुद्ध सिंह, सी विवेक देवरॉय, डी सलीला पांडे। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राजनीत कोहली, राजनीत कोहली। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानने का चलते हैं भाई। अरुण सम्मेलन आत्मा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अरुण जो है अनुज अरुण मामेन आत्मा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाल लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है अतुल कुमार ने। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? किस देश के थे ये आप लोगों को बताना है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो प्यार साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इंग्लैंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? जल्दी से देखिए फटाक से। जन जन योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, उज्ज्वला योजना या उजाला योजना। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर समय समाप्त बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को सरकार ने बंद करने का ऐलान किया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भूकंप के बाद किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है भाई। जल्दी से बताइए, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करिए। हाल ही में भूकंप के बाद किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? 4 देशों के नाम नीचे दिए हैं। थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, जापान। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, थाईलैंड। बहुत बढ़िया। थाईलैंड देश की प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद अपने देश में जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ये कितने आपातकाल होते हैं तो वो मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बनी है? एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा समय समाप्त, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी मैं जल्दी से बताया, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मनन कुमार, सुमित रेड्डी, चल्ला एस रेड्डी या रावत सिंह। जल्दी से बताए फटाक से। हाल ही में किसे भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चल्ला एस रेड्डी। हाल ही में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने चलाया था ये, है ना। हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो जल्दी से देखिए फटाक से।
भूकंप के कारण वहां पर तहस नहस हुआ, तो उसके सहायता के लिए भारत ने ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया था। तो उसके लिए किस देश को सहायता भेजी है भाई? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बताइए भारत कौन से स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 109, 111, 112, 113। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 109, 109वें स्थान पर रहा भाई। ठीक है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो क्लास के अंत में ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। यदि आपको अच्छा लगा कि क्लास आपकी अच्छी है तो सर आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। इसका मनाएगा 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जो इस प्रकार से 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 30 मार्च। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। राइट, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। क्या है? 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आज जो है संडे है, मैराथन क्लास भी होने वाली है। थोड़ा सा टाइम जो है परिवर्तन रहने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 बजे के आसपास आपकी जो है मैराथन होगी करंट अफेयर्स की। फिर उसी प्रकार से बाकी जो समय है वो अपना क्लास चलती रहेगी। 1-1 घंटे बाद जो है मैराथन होगी। ठीक है। तो प्यार साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला रखी? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला रखी? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे कुछ इस प्रकार से है साथियों। नागपुर, करनाल, जयपुर, पुणे। तो समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नागपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5%, 4%, 2%, 6%। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बिना कहे बिना बोले आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड का। तो मैं चाहता हूं कि उस समय के दायरे में आप लोग कमेंट्स करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे 2% दे रहे हैं वैसे ही हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जो है 2% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हाजिर हो चुके हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई सभी। ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोचो इनोचोस 25 किस देश में शुरू हुआ है? ठीक है। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। जापान, भारत, जर्मनी, मिस्र।
कहाँ पर ये जो है बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास जो है हवाई जहाज शुरू हुआ है, वो आपको बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मिस्र। मिस्र में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है। एक बार फिर से, हाल ही में केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सहकार टैक्सी, नमो टैक्सी, शिवाय टैक्सी, भारत टैक्सी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। केंद्र सरकार भी ओला और उबर जैसी जो है सर्विस शुरू करने जा रही है, वो उस सर्विस का नाम बताना है, कौन सा है भाई। जैसे कि आपने देखा होगा ओला जो है टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ऐसे ही केंद्र सरकार भी टैक्सी सर्विस जो है प्रोवाइड कराएगी, केंद्र सरकार की तरफ से होगी वो। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी भाई, जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो साथी, जो बच्चे, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सहकार टैक्सी, जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी, जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी मिजोरम। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ जब तक कि आप लोग कमेंट सोचिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी, जल्दी से बताएं। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है पंजाब। पंजाब सरकार जो है, राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी, राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, तो वो है पंजाब सरकार। ठीक है, पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने वाले कर दिया है। एक बार फिर से, पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना वाले कर दिए, मतलब कि मान्य कर दिया है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है। ये पक्का पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, स्वर्ण, ऑप्शन नंबर स्वर्ण पदक जीता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में ये किसे है भाई, है ना। हाल ही में किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो इस प्रकार से है। ए समीर कोनोडिया, बी राजधान सिंह, सी हो जाएगा विवेक देवराय, और डी हो जाएगा सुनील कक्कड़। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे जो है मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सुनील कक्कड़। सुनील कक्कड़, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है, जल्दी से बताएं। 4 पैलेस के नाम नीचे दिए गए भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं।
हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, चेन्नई। तो प्यारे साथियों, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, नई दिल्ली। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। नई दिल्ली। हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो है भाई नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरों में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7%, 8%, 9%, 10%। जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 7%। बहुत बढ़िया। मनरेगा मजदूरी में जो है सरकार ने 7% की वृद्धि की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 56वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। 56 है या 57, एक बार चेक कर लेंगे भाई। ये थोड़ा सा मतलब कि मिस प्रिंट है, इन्होंने हिंदी में लिख दिया टाइपिंग में। ठीक है, तो आप इन लोगों को देख लेना। तो प्यार साथियों, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 57 या शायद 57 है ना, संस्करण का कहाँ कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, फ्रांस। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, थाईलैंड। थाईलैंड। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बेंगलुरु। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है भाई बेंगलुरु। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 वैक्स स्क्वैश खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, योगेश कुमार, करण यादव, सौरभ घोषाल, अनाहत सिंह। जल्दी से बताइए किसने जीता है? हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने 2025वां स्क्वैश खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन वैश्य किस स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है? एक बार फिर से, हाल ही में कौन वैश्य किसी स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना है? तो जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, भारत। भारत हो जाएगा भाई। भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए। हाल ही में यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के साथ बायोमेट्रिक्स चैलेंज शुरू किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक्स चैलेंज शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए।
तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे कुछ इस प्रकार से हैं। आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं, आईआईटी हैदराबाद। ठीक है। आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर यूआईडीएआई ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक शुरू किया है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, यदि आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यदि कोई त्रुटि है तो एरर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है। अपना यदि आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हो। आपका अपना विश्वसनीय चैनल है भाई। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को, सभी का इतना फुल सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।